बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं टेस्टी ट्रीट्स बाय फ़ातिमा यूट्यूब चैनल। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, हंसता मुस्कुराता रखें और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और अगर आप लोग बिल्कुल ठीक हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश भी होते हैं और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत भी डालते हैं और शुक्र अदा करने से आपको मज़ीद मिलता है। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन दिस चैनल। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं अपनी पहली वीडियो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। हम लोग एक फैमिली बन के रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और आज का टॉपिक है रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग के हवाले से। मैंने रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग की है और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट वीडियो, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है और रमज़ान के अंदर आप लोगों को पता ही है कि हम बहुत सारी चीज़ों का अहतमाम करते हैं, इबादत का अहतमाम करते हैं और थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ों का जो है ना हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं बेसिक ग्रोसरी के साथ, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने कुछ बिस्किट्स वगैरह लिए हैं, टैंग लिया है, ज़्यादातर घर के लिए नहीं लिया है, ये मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए लिया है। इसके अलावा समोसा शीट ली है मैंने, ये पापड़ी के लिए ली है क्योंकि इसके समोसे नहीं बनते, ये बहुत छोटी होती हैं और ये मैं इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, मैं होममेड इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा नेशनल के कुछ मसाले हैं, बिरयानी मसाला, इसके अलावा चाट मसाला, पुलाव मसाला, कसूरी मेथी, ये मैं नेशनल की ही इस्तेमाल करती हूँ। पुलाव मसाला मैंने फर्स्ट टाइम लिया है इसको ट्राई करने के लिए। बादाम लिए हैं, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने ब्राउनी बनाने के लिए फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, और कुछ बेसिक मसाले हैं जो कि हर घर में इस्तेमाल होते हैं बिरयानी के लिए। आलू बुखारा हो गया, इमली हो गई, इसके अलावा अनारदाना हो गया, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें। कुछ जो खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, वो मैंने लिए हैं। बादाम लिए हैं, एक मैंने रेस्टोरेंट के लिए लिया है, एक मैंने घर के लिए लिया है क्योंकि ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मेरे रेस्टोरेंट का नाम टेस्टी ट्रीट्स बाय फ़ातिमा ही है और ये कहाँ पे है इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगी। ठीक है, और अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ रमज़ान मुबारक की ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ जिसमें थोड़े से सोप वगैरह हैं, बर्तन धोने का सामान है क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप वैसे करें, वैसे काम कर रहे होते हैं तब भी बर्तन होते ही हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, बर्तन ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो इसके लिए आपने साबुन ज़रूर लेके आना है। चावल में रावी का इस्तेमाल करती हूँ, सुपर बासमती राइस, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। वैसे मैं मोस्टली जो है ना वो सियालकोट के इस्तेमाल करती हूँ चावल जो वहाँ के होते हैं, लेकिन ये मैंने ट्राई किए, वो ख़त्म हो गए थे तो इस वजह से मैंने ये लिए थे और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे चावल बनते हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट है, लाइट होते हैं और काफ़ी मज़ेदार होते हैं। जौहर जोशानदा लिया क्योंकि ऑब्वियसली आजकल मौसम ऐसा है, बारिश हो रही है, फ्लू हो रहा है सबको, तो इसलिए मैंने जो है ना जोशानदा भी लिया था और सौंफ ली। इसके अलावा बेसिक मसाले जो कि हर घर में इस्तेमाल होते हैं, इमली वगैरह जो कि बिरयानी वगैरह में डलती है क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में मैं बिरयानी भी बनाती हूँ और वो भी मैं ऑन करती हूँ, तो इसलिए मैंने बिरयानी के लिए जो है ना उसकी बेसिक जो चीज़ें थी वो ज़रूर ली हैं। बिरयानी मसाला भी मैंने लिया है। तो ये पहला जो शॉपर था ये एम्प्टी हो गया, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें निकाल के दिखा दी हैं। अब मैं दूसरा शॉपर ले आई हूँ और जितनी भी चीज़ें हमने पहले निकाली हुई थी ना उनको मैंने साइड पर कर दिया कि भाई हम तुसी पीछे हो जाओ तो दूसरी चीज़ा मतलब जगह बना दो, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें से आपको इसको एम्प्टी करती हूँ, इसमें से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जेली ली थी, रफ़ान की मैं जेली इस्तेमाल करती हूँ, नेशनल की भी आजकल आती हैं वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना मैं नेशनल का नहीं इस्तेमाल करती। कस्टर्ड और जो जेली है वो मैं रफ़ान की इस्तेमाल करती हूँ। चाय पत्ती ली है हमने, इसके अलावा बेसिक अगेन लाल मिर्चें आ गई, ठीक, सोप आ गए हाथ मुंह धोने वाला कैप्री का, कोको पाउडर मैंने लिया है क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट के लिए बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर लिया है। किस कंपनी का लिया है ये मैंने आपको शो करवा दिया है। ठीक है, क्रेव की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इनकी डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छी होती है। ये मैंने ब्राउनी बनाने के लिए लिया है जो कि मैं रेस्टोरेंट पे इंशाल्लाह ऑन करूँगी, तो वहाँ पे अगर आप लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपने यहाँ पे देख लिया, मैंने जो है दांत साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट ली है, सर्फ लिया है कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए, बिस्किट्स लिए हैं कुछ, और दालों में जो बेसिक दालें होती हैं जो कि हर घर में बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, वही ली है मैंने। माश दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, सफ़ेद चने, काले चने और ये काली की जो मसूर दाल होती है काली, वो लिए मैंने। और कुछ इसमें से हम हलीम में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट पे ऑन करनी है, और कुछ हम घर में पूरे मंथली जो बनाते रहते हैं चीज़ें उनमें इस्तेमाल होती रहेंगी। तो बेसिकली ये सारा जो सामान है ना ये घर के लिए मैंने नहीं लिया, सिर्फ ये मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए भी आधी चीज़ें ली हैं जो कि मोस्टली चीज़ें रेस्टोरेंट के लिए हैं, और घर के लिए जो बेसिक चीज़ें मसाले वगैरह होते हैं ये मैंने लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैदा भी आ जाएगा और बेसन भी आएगा क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक का महीना है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना पकौड़े समोसे पसंद करते हैं, तो
तो हमारे घर में वैसे इतने ज़्यादा नहीं बनते, तो इसलिए मैंने जस्ट एक एक पैकेट लिया है, ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं किया क्योंकि मुझे इसके हक में मैं हूँ भी नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि हर चीज़ बाज़ार से मिल तो जाती है, तो फिर एकदम से इतना ज़्यादा सामान लेके इकट्ठा करके आपको क्या फ़ायदा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इतना तो जगह नहीं होती है कि जितना आप ठुसा लें सब कुछ। तो बेहतर है कि आप ताज़ी चीज़ें लें, फ्रेश चीज़ें लें और उतनी ही लें जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ना लें। क्योंकि बाज़ार ने कहीं नहीं जाना, हमने कहीं नहीं जाना, हम भी इधर ही हैं, बाज़ार भी इधर ही है, दुकानें भी इधर ही हैं। तो जब चीज़ें ख़त्म होंगी हम दोबारा से जो है ना रीस्टॉक कर लेंगे। और इसके बाद मैंने जो है ना ये कुछ बेसिक बेसिक जेली वगैरह ली थी, कस्टर्ड लिया था और मसाले लिए थे, और ये साबूदाना मैंने लिया है, ये ड्रिंक में इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी आगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शेयर करती रहूँगी मैं, और आप लोगों को पसंद भी यकीनन आएंगी। मेयोनीज़ मैंने लिया था, ये एक पैक लिया था, इसमें कोई ऑफ़र चल रही थी जिसमें मुझे 100 ml एक्स्ट्रा भी मिला था। तो ये जो रमज़ान मुबारक के महीने में कुछ चीज़ें जिस पे ऑफ़र लगी होती है ना, मैं स्पेशली वो ज़रूर बाय करती हूँ क्योंकि मुझे बस बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। और इसके अलावा हमने घी लिया था, घी घर के लिए नहीं मैंने लिया, रेस्टोरेंट के लिए लिया है क्योंकि पराठे वगैरह मैंने ऑन किए होते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए। क्रीम मैंने ली है डिज़र्ट्स के लिए, ठीक है। और घर में हम मोस्टली जो है ना ऑयल का ही यूज़ करते हैं और ज़्यादा पराठे वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं। शरबत जो है ना जामे शीरी वगैरह मैंने नहीं लिया क्योंकि घर में था, और वो हम बहुत कम बनाते हैं रोज़ों में, मतलब घर के लिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जस्ट मैंने बादाम का शरबत लिया, ये भी मैं घर में बनाती हूँ, ठीक है। बस ये मुझे इस दफ़ा दिख गया था तो मैंने कहा ये ट्राई करना है कि मैंने जो मार्केट का होता है वो कैसा होता है, तो इसलिए जस्ट मैंने ट्रायल पर्पज़ के लिए लिया था। और मैक्रोनी मैंने ली, स्पगेटी मैंने ली क्योंकि मैं रेस्टोरेंट पे ऑन करूँगी इंशाल्लाह। ये केचप जो है ये भी रेस्टोरेंट के लिए ही है, तो इनको मैं साइड पे रख दूँगी। और ये जो है चिली गार्लिक वाली हैं, ठीक। केचप जो है ना ये मैं नेशनल की इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये जो साशे हैं ना ये डिपिट के हैं क्योंकि यहाँ पे नेशनल के और शंग्रीला के साशे वगैरह नहीं मिलते। तो जो मुझे मिलते हैं इजीली, अच्छी कंपनी मुझे लगती है, मैं वो ले लेती हूँ। इसके बाद मैंने ये फुल्कियाँ ली थी जस्ट फॉर ट्रायल पर्पज़, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा नमकीन आती थी मार्केट की, तो मैं हमेशा हर साल घर में बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने ये एक पैकेट लिया है जस्ट टू चेक कि ये अब कैसी आती हैं, तो ये ट्राई हम करेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में जो मैं बनाती हूँ वो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बादाम का शरबत लिया है, वैसे मैं हर साल घर में बनाती हूँ, इस दफ़ा मुझे ये मार्केट में दिख गया था क्योंकि जामे शीरी वगैरह मैंने नहीं लिया, घर में पड़ा हुआ था, और ना ही हम बहुत ज़्यादा शौक से जो है ना शरबत वगैरह पीते हैं। और इस दफ़ा वैसे भी रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो अच्छा ठंडा मौसम होगा, तो बहुत ज़्यादा शरबत वगैरह पिया भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से मैंने जस्ट बादाम का शरबत लिया है टेस्ट करने के लिए कि बाज़ार का टेस्ट कैसा होता है। वैसे इंशाल्लाह घर में मैं ज़रूर बनाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला, रेस्टोरेंट की वजह से काफ़ी बिजी होती हूँ तो इस दफ़ा इसलिए मैंने ये रेडीमेड ले लिया, अदरवाइज़ मैं रेडीमेड चीज़ों के हक में नहीं हूँ, मैं घर में बनाती हूँ। और फ्रोज़न आइटम्स भी मैं हमेशा जो है ना घर में बनाती हूँ। यहाँ पर मेरी डिवाइस भी पड़ी हुई थी, और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है। सर्फ वगैरह लिया था और सोप वगैरह लिया था, जो बेसिक घर की ग्रोसरी होती है वही थी। बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि रेस्टोरेंट के लिए थी, कुछ रमज़ान मुबारक की मुनासबत से मैंने ली थी, जैसे मैदा हो गया, बेसन हो गया, ठीक है, केचप वगैरह होगी, मेयोनीज़ होगी। सो ये थी मेरी रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग। इसके अलावा मैंने ऑयल लिया था, ऑयल मैंने पहले ही सेट करके रख दिया था, और मैंने दूध लिया था, उसका पूरा कॉटन लिया था, तो वो भी मैंने सेट करके रख दिया था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दिस इज़ मी फातिमा मलिक साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।